तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 17 सितंबर। पहला पाठ तुरंथियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 35 से 37, 42 से 49। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, मृतक कैसे जी उठते हैं? वे कौन सा शरीर लेकर आते हैं? अरे मूर्ख, तू जो बोता है वह जब तक नहीं मरता तब तक उसमें जीवन नहीं आ जाता। तू जो बोता है वह बाद में उगने वाला पौधा नहीं, बल्कि निरा दाना है, चाहे वह गेहूं का हो या दूसरे प्रकार का। मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृतिक शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृतिक शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसा ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, प्रभु पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? अनुवाक्य। मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। ईश्वर, मुझे अपनी मन्नतें पूरी करनी हैं। मैं तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूँ, क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया। तूने मेरे पैरों को नहीं फिसलने दिया, जिससे मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। अनुवाक्य। मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य हैं वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 8 पद संख्या 4 से 15 तक।
एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वे पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं, अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।